जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम दूसरे भाव में चंद्रमा के होने का प्रभाव और फल, इस विषय पर संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का होता है। चंद्रमा जैसा सॉफ्ट, मधुर ग्रह वहाँ बैठता है तो वाणी पर सबसे पहले उसका प्रभाव होता है। अगर चंद्रमा स्वस्थ है तब तो वाणी बड़ी मधुर और शीतल होती है, लेकिन अगर चंद्रमा किसी पाप प्रभावित ग्रह से या राशियों से है तो वैसे व्यक्ति के वाणी में दोष भी होता है। और अगर उस चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की छाया या प्रभाव ज़्यादा हो तो उस व्यक्ति की आंख में भी दोष होता है। सामान्यतया दूसरे भाव का चंद्रमा व्यक्ति को काफी खूबसूरत बनाता है। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, उसका शरीर बहुत खूबसूरत होता है। अगर ये चंद्रमा बलवान है, उच्च का है या स्वराशि का है तो ऐसे व्यक्ति के तरफ स्त्रियां स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाती हैं। इसका प्रभाव मन पे ऐसा होता है कि ये व्यक्ति स्वभाव से ही प्रेमी होता है। मीठी बातें करना और प्रेम से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना इसे अच्छा लगता है, इसका स्वभाव होता है। तन से स्वस्थ रहता है, भाषा अच्छी रहती है, सुखी होता है, स्त्रियों का संग इसको मिलता रहता है। स्त्रियों से लेकर के इसे कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि स्त्रियों से इसे धन भी प्राप्त होता है। स्वकुटुंब, स्वपरिवार से सुखी होता है। एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार होता है और मर्मज्ञ होता है। धन संचय करने की इच्छा रखता है। स्वभाव और प्रकृति से उदार होता है। थोड़ा कम सहिष्णु होता है। राज्य के द्वारा उसे सम्मान प्राप्त होता है। वैभवपूर्ण होता है। उसे सोने और चांदी का लाभ होता है। लेकिन ये सारे कुछ तभी होते हैं जब वो चंद्रमा बिल्कुल स्वस्थ और पाप प्रभाव से वंचित हो। अगर पाप प्रभाव से चंद्रमा होगा तो उपरोक्त जो मैंने अभी आपके फल बताए हैं उन फलों में कमी आएगी। इसके साथ साथ दूसरे भाव में चंद्रमा होने की वजह से उसके बेटी या बहन के धन की हानि होती है। उम्र के 18वें वर्ष में लगभग उसको अधिकार प्राप्त होता है। उच्च पद प्राप्त होता है। अब ये बड़ा भेग है, ये उच्च पद कुछ भी हो सकता है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल करके किसी अन्य एपिसोड में मैं और भी बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि उच्च पद जो है बहुत से तरीके से प्राप्त होता है, सिर्फ अच्छा ही नहीं होता।
राज्य के पक्ष में होता है, समाज के पक्ष में होता है, पिता का स्थान भी प्राप्त होता है, वो भी उच्च पद है, जिम्मेवारी। ख्याल रखिएगा आप लोग। 27वें वर्ष में ऐसे जातकों को लाभ प्राप्त होता है, धन का लाभ प्राप्त होता है। अगर ये शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट है तो ऐसे व्यक्ति चिकित्सा शास्त्र की तरफ जाते हैं, यानी डॉक्टर वगैरह बनाने में ये चंद्रमा मदद करता है। लेकिन अगर चंद्रमा क्षीण हो, पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति हिचकिचाकर बोलता है, उसके धन का नुकसान होता है, बुद्धि भी उसकी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि दूसरा भाव ज्ञान का भाव है, शुरुआती शिक्षा का भाव दूसरा ही होता है। अगर इस चंद्रमा पर बुद्ध की दृष्टि हो तो पहले के अर्जित संपत्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है, बल्कि और भी तरह से धन का नुकसान करवाता है बुद्ध। अगर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति थोड़ा कम धनवान, दरिद्र और चर्म रोगी होता है, क्योंकि दूसरे भाव में चंद्रमा और मंगल अगर दोनों हैं तो ये दोनों ही निष्फल हो जाते हैं। अगर वृषभ या कर्क राशि का चंद्रमा है, यानी उच्च का या स्वक्षेत्र का चंद्रमा है, तो व्यक्ति अपने स्वभाव की कमियों के कारण धन का संग्रह करने में असुविधा महसूस करता है, उसे धन संग्रह करने में काफी कठिनाइयां आती हैं। अगर कन्या या वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो थोड़ा बहुत धन संग्रह हो जाता है। आर्थिक रूप से थोड़े बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि कन्या चंद्रमा की शत्रु राशि है और वृश्चिक तो नीच राशि है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ग्रहों के नीचता से भी कुछ अच्छे लाभ हो जाते हैं। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो कष्ट तो देगा ही ना, चूंकि नीच का है। धन संग्रह करने में तो मदद जरूर करता है, लेकिन व्यक्ति दुखी भी रहता है और बुद्धि उसकी जो है वो अच्छी काम नहीं करती। लेकिन अगर मकर का है चंद्रमा तो ये नुकसानदेह ज्यादा होता है। मकर राशि का चंद्रमा ज्यादा नुकसानदेह होता है, शनि की राशि होती है। हालांकि मकर राशि कभी कभी उसको धन लाभ करा देती है, लेकिन ऐसा जातक स्त्रियों से धन प्राप्त करता है। अब कैसे करता है, ये व्यक्ति विशेष की कुंडली बतलाती है, किस राशि पर, किस अंश पर, किस ग्रहों की दृष्टि पर है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो चंद्रमा का दूसरे भाव में होने का संक्षिप्त और एक जनरल वे में ये फल प्राप्त होता है। विशेष के लिए तो आप अपनी कुंडली अवश्य किसी को दिखाइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चंद्रमा जब तृतीय भाव में होता है तो क्या फल होता है। तब तक के लिए नमस्कार, खुशहाल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।